हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित दूसरे वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न को क्लियर किए हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे वो जा करके पिछले वीडियो को भी देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज भी 15 सवाल आपके सामने हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा एक एक सवाल को। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू दिया हुआ है 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। इसका मान हमसे पूछ लिया। इन सब का मान तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे। इस सब का मान तो अभी हम लोग निकालना सीखे भी नहीं है। हम लोग जानते हैं 0 30 45 60 90 इसका मान जानते हैं। इसको करना होगा चेंज। क्या चेंज करना होगा ध्यान देखिएगा। 10 10 ज्यों का त्यों इंटू 10 15 10 75 को चेंज करके लिख सकते हैं 10 90 माइनस 15 10 80 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 10 क्योंकि 90 में 10 घटाएंगे 80 बनेगा। 90 में 15 घटाएंगे 75 होगा। चाहे तो हम इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं 90 माइनस 80। इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 75। किसी एक को चेंज कर देंगे। ध्यान देखिएगा 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री 10 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला कॉट थीटा। थीटा की जगह पर 15 डिग्री है। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पर होता है 10 डिग्री। एक सूत्र आप लोग जानते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा। थीटा 10 है, इसका मान होगा 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इसका भी मान होता है 1। तो 1 गुना 1 अपना आंसर आएगा 1। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, गौर कीजिएगा। आप लोग एक सूत्र जानते होंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर हम यहां से कॉसेक थीटा का मान निकालें तो होगा 1 बटे साइन थीटा। ये वाला ऑप्शन देखिएगा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, दूसरे सवाल हम यहाँ पे कर लेता हूं। एक 2 साइन थीटा बराबर दिया है 1। तो हमसे पूछा 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान हमसे पूछ लिया। यहाँ पे देखिएगा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2। साइन उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होगा 2। 3 इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में क्या होता है? आप लोग इस सूत्र जानते होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ से कॉट का मान निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर तो माइनस 1 इधर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम क्या रखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3। ये कॉसेक थीटा का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4। 2 का स्क्वायर 4 में से घटेगा 3। 3 तिया 9 प्लस 3 आंसर आएगा अपना 12। ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल देखिएगा दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। इसमें कोण सी के बारे में कहा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का मान हमसे पूछ लिया। तो बताइए ए प्लस बी मतलब कितना? ये दोनों को जोड़ करके 90 पड़ेगा। अर्थात कॉस 90 का मान हमसे पूछ रहा है। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान होता है आपको 0। कॉस 90 का मान 0 ही होता है। 0 होता है, जो कि दिया ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला कॉसेक के रूप में ये होता है और कॉस का फॉर्मूला साइन के रूप में ये होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मानता है 1। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा।
ऐसा ऑप्शन है क्या जो कि दिया है डी नंबर में? क्वेश्चन ये है कि cos सेक थीटा बराबर √10 और हमसे पूछा सेक थीटा का मान। सेक थीटा कितना होगा ये बताइए। सेक थीटा कितना होगा ये हमें पता करना है। चलिए गौर कीजिएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण को h के द्वारा डिनोट करते हैं और लंब को p के द्वारा डिनोट करते हैं। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बोले तो h, आधार बोले तो b। हमें b यहां से निकालना पड़ेगा। b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। h √10 का स्क्वायर, p है कितना 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर होगा 10 में से घटेगा 9 और 9 का वर्गमूल 3 आता है। h का मान कितना है √10/3 अपना होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल यह है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 + tan 30 का मान 1/√3। तो ये तो हो गया 2/√3। ये √3 का स्क्वायर 3, 3 एकम 3, 1 4 बट्टे में 3, 2/√3, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 दूनी 4, √3 से √3 बार में कटेगा तो √3/2 होगा। √3/2 ऑप्शन है क्या? √3/2 किसका होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन 60 वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। त्रिकोणमिति के मान को पुट करके हल करना है। अगला सवाल गौर कीजिएगा यहाँ पे 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी लंबा लंबा आ जाता है। यहाँ tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। कॉस इसको लिख सकते हैं आप 1/cos, 1/cos थीटा। इसको भी चेंज करते 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। ये देखिएगा cos एलसीएम आएगा। यहाँ से cos एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे cos थीटा। cos इससे गुना होगा cos एकम cos प्लस cos से cos एक बार कटेगा साइन एक साइन प्लस cos से cos कटेगा एक यहाँ आएगा। यहाँ से देखिएगा साइन आएगा एलसीएम साइन थीटा, साइन एकम साइन प्लस साइन साइन कटेगा एक बार में एक, cos एकम cos, साइन साइन एक बार में कटेगा एक कम एक, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, नीचे गुना करेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos से cos कटेगा साइन गुना होगा, साइन गुना होगा। गौर कीजिएगा कैसे गुना करेंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं। इनका जोड़ थोड़ी होगा, ये इसके साथ गुना हो गया ना तो ऊपर वाला साथ गुना होगा ना। ठीक है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। अगर इन दोनों पदों को ध्यान से देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर एक पद लिया जाए एक रूप में तो ये होगा ए पद और ये होगा बी पद। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा ये पूरा एक रूप लेगा माइनस बी रूप लेगा एक बट्टा में cos थीटा इंटू साइन थीटा ज्यों का क्यों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab ये -1 ज्यों का क्यों बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है एक, ये एक और ये कट जाएगा बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे cos थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये भी कट जाएगा तो बचेगा 2। ये अपना आंसर आएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में।
तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें लंबा जाएगा ही, एका दुका सवाल ऐसा कभी कभी मिल जाता है। आइए अगला सवाल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक धरा, सॉरी माइनस वाला धरा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी को मान हमसे पूछ लिया कि इसका मान क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। अगला सवाल यहाँ पे कर लेता हूँ हल। टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री। टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3 होता है, तो 1 अनुपात √3 होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल पे गौर कीजिएगा, दिया है √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, और हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। √3 गुना में घर ले जाइए, भाग में आएगा। टेन को लिख सकते हैं आप साइन बट्टे कॉस थीटा, 3 साइन थीटा बट्टे √3, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहां से कहने का मतलब क्या बचेगा, 3 कॉस थीटा बराबर √3, यहां से कॉस थीटा निकल के आ रहा है √3 ऊपर 3 नीचे। इसको चेंज कर लेते हैं, साइन को चेंज करते हैं कॉस में, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला कॉस के रूप में यही होता है, और ये ज्यों का त्यों, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा का मान हम लोग निकाल चुके √3/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 एकम 9 में 3 दूना 6 घटेगा, बट्टा में 9, तो 9 में 6 घटेगा 3 बट्टा 9, 3 तिया 9, 1/3 अपना आंसर आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है? विकल्प सी अपना होगा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर यहाँ पे हल करते हैं। अगले सवाल की ओर, सेक ए बराबर दिया है कॉसेक बी, 13/12 कोई मतलब नहीं, फालतू के दिया हुआ है, और हमसे पूछा ए प्लस बी किसके बराबर होगा। ए प्लस बी किसके बराबर बताइए। आप लिख सकते हैं सेक ए ज्यों का त्यों, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस बी। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये सेक से तुलना करने पर हट जाएगा, ए बराबर हो गया 90 माइनस बी, माइनस बी इधर तो प्लस बी, यानी ए प्लस बी जो होगा वो 90 के बराबर होगा, तो 90 के बराबर, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। यहां से हल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए और बी पूरक है, एक त्रिभुज एबीसी है मान लीजिए, कहा कि ए बी पूरक है, पूरक ये तो कोण समकोण हो गया, ये 90 डिग्री क्लियर है, पूरक हुआ तो यही दोनों होगा, इसमें इसका नाम दे दिया ए और बी। जब ये ए है ये बी है तो सी होगा, यानी सी 90 डिग्री होगा, तो हमसे पूछा कॉट सी, यानी कॉट सी का मान, तो कॉट सी मतलब हो गया कॉट 90 का मान पूछा है, तो कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान मतलब कॉस 90 बटा साइन 90, और कॉस 90 का मान आपको पता ही है, कॉस 90 का मान होगा 0 और साइन 90 का मान होगा 1, यानी आंसर आएगा 0 अपना, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अगले सवाल को गौर कीजिएगा। सवाल ये है कि टेन अल्फा प्लस बीटा √3 दिया है, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, और दिया है टेन अल्फा बराबर 1/√3। हमसे पूछा टेन बीटा का मान बता दीजिए, टेन बीटा का मान क्या होगा, गौर कीजिएगा। टेन अल्फा प्लस बीटा का मान √3 है, यहाँ क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 60 के बराबर होगा, क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ से अगर हम टेन 60 लिखते हैं तो टेन टेन यहाँ मिल रहा है, तो तुलना करने पर ये अल्फा प्लस बीटा 60 के बराबर होगा। जबकि यहाँ से भी गौर करते हैं तो यहाँ भी अल्फा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो अल्फा बराबर 30। जब अल्फा का मान यहाँ रखेंगे तो बीटा का मान आएगा 30 डिग्री, बीटा 30 डिग्री, तो टेन बीटा का मान हमसे पूछा, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया।
चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखता हूँ 7वां सवाल क्या कहता है। यहाँ पे 7वां सवाल, सॉरी 7वां नहीं, ये अंतिम सवाल है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, और हमें हल करके आना चाहिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। हमसे पूछ लिया क्या होगा बताना है। यहाँ से साइन या कॉस को चेंज करना पड़ेगा, किसी को चेंज कर लेते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, कॉस को लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 7 में से 3 घटेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3, 4 में से 3 घटेगा 1। साइन थीटा बराबर 1/4, रूट अंडर में होगा क्योंकि स्क्वायर रहने पर रूट अंडर होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2। यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा अपना 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री आ गया, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, मान को पुट करना है। तो जहां थीटा वहां पर 30 रख दीजिए, ये हो गया सेक 30 प्लस कॉसेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान वही होता है जो कॉस 30 का मान होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 2 को उल्टा कर दीजिए, 2/√3। कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। तो ये अपना आंसर आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर दिया हुआ विकल्प बी में। तो इस तरह से आज हम भी 15 सवाल को क्लियर किए हम लोग। इन सारे सवाल के बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।